ध्यान दीजिए, यह समय आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आया है, क्योंकि जो तारीख आपके सामने खड़ी है वह कोई साधारण कैलेंडर की रेखा नहीं है, बल्कि वह क्षण है जब आकाश, समय और कर्म एक साथ मिलकर मनुष्य के भाग्य से प्रश्न करने आते हैं। और वह प्रश्न 15 फरवरी 2026 के दुर्लभ सूर्य ग्रहण के रूप में आपके जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह वही घड़ी है जब सूर्य, जो आत्मा, कर्म और चेतना का प्रतीक है, अपनी सामान्य गति से हटकर एक रहस्यमय स्थिरता में प्रवेश करता है और पूरे वातावरण में ऐसा कंपन फैल जाता है जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। उस दिन समय दिन का होगा, संसार सामान्य दिखाई देगा, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, लेकिन जो देख सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं, उन्हें यह स्पष्ट अनुभव होगा कि हवा में कुछ बदला हुआ है, मानो ब्रह्मांड स्वयं किसी अदृश्य शक्ति के माध्यम से यह घोषणा कर रहा हो कि अब पुराने नियम लागू नहीं रहेंगे, अब कर्मों का हिसाब खुलेगा, अब छिपी हुई संभावनाएं उजागर होंगी और जिन किस्मतों ने अब तक नींद ओढ़ रखी थी वे अचानक करवट लेने वाली हैं। यह सूर्य ग्रहण साधारण ग्रहणों की तरह नहीं है। यह केवल छाया और प्रकाश का खेल नहीं है, बल्कि यह कर्मिक लेखा जोखा है। यह वह क्षण है जब जीवन आपसे पूछेगा कि आपने अब तक जो बोया है, क्या आप उसे काटने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, यह ऊर्जा सीधे आकर किसी को वरदान नहीं देती। यह पहले परीक्षा लेती है। यह पहले आपके धैर्य, आपकी सोच, आपकी नीयत और आपके निर्णयों को परखती है। और यदि इस समय आपने लापरवाही दिखाई, नकारात्मकता को स्थान दिया या भय में आकर गलत कदम उठाया, तो वही ऊर्जा जो उन्नति का द्वार खोल सकती थी आपके लिए अवरोध भी बन सकती है। लेकिन जो लोग श्रद्धा, संयम और सजगता के साथ इस समय को स्वीकार करेंगे, उनके लिए यह ग्रहण केवल एक घटना नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदल देने वाला मोड़ सिद्ध हो सकता है। वैदिक ज्योतिष की गहन गणनाएं स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि यह सूर्य ग्रहण इसलिए असाधारण है क्योंकि इसमें सूर्य और शनि, जो क्रमशः कर्म और न्याय के प्रतिनिधि हैं, एक विशेष राशि क्षेत्र में एक साथ प्रभाव डाल रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो ब्रह्मांड की सुप्त शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। यह वही स्थिति होती है जिसे शास्त्रों में सदियों में एक बार आने वाला संयोग कहा गया है, जहां रुके हुए मार्ग अचानक खुलते हैं, अटकी हुई परिस्थितियां गति पकड़ती हैं और वह रास्ते दिखाई देने लगते हैं जिनके अस्तित्व पर स्वयं व्यक्ति को भी संदेह था। यह ठीक वैसा ही है जैसे समुद्र मंथन के समय पहले विष निकला था, भय फैला था, लेकिन उसी के बाद अमृत प्रकट हुआ था। इसी प्रकार इस ग्रहण की ऊर्जा भी पहले मानसिक दबाव, निर्णय की कठिनाई और आंतरिक उथल पुथल लाएगी, लेकिन जो इस परीक्षा में स्थिर रहेगा उसके लिए सौभाग्य, सम्मान और सफलता का मार्ग स्वयं बनता चला जाएगा। यह विशेष संयोग 6 राशियों के जीवन में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला है और उनके लिए यह समय केवल अच्छा नहीं बल्कि निर्णायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इन राशियों के लिए संघर्षों का अंत, अटके हुए कामों की गति, धन और अवसरों के नए द्वार खुलने की प्रबल संभावना बन रही है। लेकिन यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यह अवसर अपने साथ चेतावनी भी लेकर आता है, क्योंकि एक छोटी सी भूल, एक गलत शब्द, एक जल्दबाजी भरा निर्णय पूरे लाभ को रोक सकता है। इसलिए इस समय सजग रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। अब यदि आप ध्यान केंद्रित करें तो सबसे पहले जिस राशि पर यह दिव्य क्रम प्रभाव डालता दिखाई देता है वह है मेष। और मेष जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण उनकी कुंडली के उस क्षेत्र को जागृत कर रहा है जहां से लाभ, उपलब्धियां और आकस्मिक सफलता का मार्ग निकलता है। लंबे समय से जिन परियोजनाओं पर आप मेहनत कर रहे थे, जिन संपर्कों से आपको आशा थी लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे थे, वे अब अचानक सक्रिय हो सकते हैं। पैसों से जुड़ा तनाव धीरे धीरे कम होना शुरू होगा और स्थिर तथा बढ़ती हुई आय का संकेत मिलने लगेगा। यदि कोई सरकारी कार्य, अनुमति, भुगतान या आधिकारिक प्रक्रिया अटकी हुई थी तो उसमें अप्रत्याशित गति आ सकती है और किसी एक फोन कॉल, संदेश या मुलाकात के माध्यम से आपको ऐसी सूचना मिल सकती है जो आगे की दिशा तय कर दे। इसलिए इस समय किसी भी अवसर को हल्के में लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके बाद वृषभ राशि की बात करें
तो उनके लिए यह ग्रहण कर्म स्थान को सक्रिय कर रहा है, अर्थात आपके पेशे, प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि से जुड़े मामलों में बड़ा परिवर्तन संभव है। जो प्रयास आपने पिछले समय में किए थे, जिनका फल नहीं दिख रहा था, वे अब सामने आने लगेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या वरिष्ठों से मान्यता का योग बनता दिखाई दे रहा है। वहीं जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए अचानक अवसर प्रकट हो सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को नए विस्तार, बड़ी डील या महत्वपूर्ण ग्राहक मिलने की संभावना है। लेकिन यहां एक सावधानी आवश्यक है कि इस समय निवेश या बड़े वित्तीय निर्णय सोच समझ कर ही करें, क्योंकि संयम ही लाभ को स्थिर करेगा। और इस राशि के लिए ग्रहण के बाद किसी जरूरतमंद को अन्न या भोजन का दान करना विशेष शुभ फल देने वाला सिद्ध हो सकता है। अब यदि हम मिथुन राशि की ओर बढ़ें तो यहां अवसरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहीं सबसे बड़ी परीक्षा भी छिपी है, क्योंकि यह ग्रहण आपके भाग्य स्थान को सक्रिय कर रहा है। अटके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं, लंबित भुगतान वापस मिल सकते हैं और पारिवारिक या पैतृक मामलों में समाधान आपके पक्ष में आ सकता है। लेकिन इस समय आपकी वाणी और आपका संयम ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति या कमजोरी बन सकता है। आवेग में कही गई एक बात साझेदारी या व्यावसायिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है, जिससे आर्थिक लाभ पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए ग्रहण के समय और उसके आसपास शांत रहना, अनावश्यक बहस से बचना और अधिक सुनना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। कर्क राशि के लिए यह ग्रहण एक गहरी सफाई प्रक्रिया के समान है, जहां जीवन के दबे हुए अध्याय सामने आ सकते हैं। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह उजागर होना आगे की प्रगति के लिए मार्ग साफ करने के लिए है। जो लोग विरोध, प्रतिस्पर्धा या गुप्त बाधाओं से जूझ रहे थे, उनके लिए परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं, और जो छिपकर आपके विरुद्ध कार्य कर रहे थे, उनकी चालें सामने आ सकती हैं। कानूनी या प्रशासनिक मामलों में राहत मिलने की संभावना है। साथ ही विदेशी संपर्कों, ऑनलाइन माध्यमों या दूरस्थ स्रोतों से आय बढ़ने के संकेत भी मिल रहे हैं। इसलिए इस समय ऐसे अवसरों को गंभीरता से लेना लाभकारी रहेगा। तुला राशि के लिए यह ग्रहण रचनात्मकता, बुद्धि और निर्णय क्षमता को गहराई से प्रभावित कर रहा है। कठिन परिस्थितियों में भी आपको लाभ का मार्ग स्पष्ट दिखाई दे सकता है। निवेश, बाजार या विश्लेषण आधारित कार्यों में अचानक लाभ या पुराने अटके धन की वापसी संभव है। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और परिवार से जुड़े सुखद समाचार मिल सकते हैं। लेकिन संतुलन बनाए रखना यहां सबसे महत्वपूर्ण है। दया और संवेदनशीलता ही आपकी प्रगति को स्थिर बनाए रखेगी। अंत में कुंभ राशि की बात करें तो यह सूर्य ग्रहण आपकी ही राशि में सक्रिय होकर आपके व्यक्तित्व, सामाजिक छवि और जीवन की दिशा में गहरा परिवर्तन लाने वाला है। आपकी उपस्थिति अधिक प्रभावशाली होगी, लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और सम्मान में वृद्धि होगी। आय और अवसरों के नए मार्ग खुल सकते हैं, और जो योजनाएं लंबे समय से रुकी थीं, वे अब आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अहंकार या जल्दबाजी इस ऊर्जा को रोक सकती है। अब यह समझ लेना आवश्यक है कि यद्यपि ये 6 राशियां विशेष रूप से प्रभावित हो रही हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य राशियों के लिए मार्ग बंद हैं, क्योंकि यह ग्रहण एक ऐसा अवसर भी लेकर आया है जिसका लाभ सभी लोग सही उपाय और सही सोच के साथ उठा सकते हैं। और इसी क्रम में वह दिव्य उपाय आता है जिसे ग्रहण के बाद करना अत्यंत फलदायी माना गया है। ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्ध स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तांबे या पीतल के पात्र में जल भरें, उसमें गंगा जल, लाल चंदन, लाल पुष्प और कुछ गेहूं के दाने डालें, और इस जल को सूर्य को अर्घ्य देते हुए मन में अपनी कामनाओं का स्पष्ट स्मरण करें। यह उपाय केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए स्थिर समृद्धि का आधार बन सकता है। क्योंकि याद रखिए, यह अवसर बार बार नहीं आता, यह संयोग सदियों में एक बार बनता है। और अब निर्णय आपके हाथ में है कि आप इस संकेत को अनदेखा करते हैं या इसे अपने जीवन की नई सुबह में बदलते हैं। इसीलिए इस संदेश को केवल सुनकर न छोड़ें, इसे समझें, अपनाएं और दूसरों तक पहुंचाएं। क्योंकि जब आप किसी को जागरूक करते हैं तो उसी क्षण ब्रह्मांड आपकी चेतना को भी
ऊंचा उठाता है। और यही इस सूर्य ग्रहण का सबसे बड़ा रहस्य है कि यह केवल भविष्य दिखाने नहीं आया, बल्कि भविष्य बनाने का द्वार खोलने आया है। ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। यह केवल उस द्वार तक पहुंची है जहां से असली परीक्षा और असली वरदान शुरू होता है। क्योंकि जो लोग यह मान लेते हैं कि ग्रहण का प्रभाव केवल उस एक दिन तक सीमित है, वे सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। सच्चाई यह है कि ग्रहण तो केवल बीज बोता है, उसका फल आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में प्रकट होता है। और वही समय होता है जब मनुष्य के धैर्य, उसकी नीयत और उसके कर्मों की वास्तविक परीक्षा होती है। इसलिए यदि आप यह सोचकर निश्चिंत हो गए कि ग्रहण निकल गया और अब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, तो यहीं आप उस ऊर्जा के प्रवाह से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि यह समय भाग्य को सौंप देने का नहीं, बल्कि भाग्य के साथ कदम मिलाकर चलने का है। इस ग्रहण के बाद एक ऐसा चरण शुरू होता है जहां बहुत से लोगों को अचानक बेचैनी, असमंजस या निर्णयों का दबाव महसूस हो सकता है। ऐसा लगेगा मानो जीवन तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन मन पीछे खींच रहा है। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं, क्योंकि वे डर जाते हैं, जबकि वास्तव में यह डर नहीं, बल्कि पुरानी सीमाओं के टूटने की प्रक्रिया होती है। और जो इसे समझ लेता है वही अगले स्तर में प्रवेश करता है। अब यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि ग्रहण के बाद आने वाले 21 दिन विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि यही वह अवधि होती है जब ग्रहण की ऊर्जा स्थिर होकर आपके कर्मों के साथ जुड़ती है। इन दिनों में लिए गए निर्णय, बोले गए शब्द और किए गए कर्म आने वाले कई वर्षों की दिशा तय कर सकते हैं। इसलिए इस समय न तो अत्यधिक जल्दबाजी उचित है और न ही निष्क्रियता, बल्कि सजगता, संतुलन और स्पष्टता सबसे बड़ा मंत्र है। बहुत से लोग इस समय अचानक पुराने लोगों से संपर्क में आते हैं। कोई पुराना मित्र, कोई भूला हुआ संबंध या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वर्षों से बात नहीं हुई, अचानक जीवन में प्रवेश करता है। और यही वह संकेत होते हैं जिन्हें साधारण समझकर अनदेखा कर दिया जाता है, जबकि वास्तव में इन्हीं के माध्यम से ब्रह्मांड नए रास्तों की कुंजी देता है। इसलिए यदि इस अवधि में कोई व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा प्रकट होता है, तो उसे संयोग न समझें, बल्कि संदेश समझकर ध्यान से परखें। इस ग्रहण के बाद कुछ लोगों को ऐसा भी अनुभव हो सकता है कि वे जिन चीजों से वर्षों से जुड़े थे, अब उनमें मन नहीं लग रहा। वही काम, वही रिश्ते, वही दिनचर्या अचानक बोझ जैसी लगने लगती है। और यहीं से एक आंतरिक संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि मन परिवर्तन चाहता है लेकिन डर रोकता है। और यही वह क्षण है जहां कर्म और साहस का संतुलन आवश्यक होता है। क्योंकि यदि आप केवल डर के कारण पुराने ढर्रे से चिपके रहते हैं, तो ग्रहण की ऊर्जा आपके लिए अवरोध बन सकती है। लेकिन यदि आप विवेक के साथ धीरे धीरे बदलाव स्वीकार करते हैं, तो यही ऊर्जा आपको ऐसे अवसरों तक ले जाएगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब एक और रहस्य की बात समझ लीजिए। यह सूर्य ग्रहण केवल बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदलता, यह व्यक्ति के भीतर चल रही लड़ाई को भी उजागर करता है। बहुत से लोगों के भीतर जो असंतोष, ग्लानि, अधूरी इच्छाएं या दबे हुए सपने वर्षों से सोए हुए थे, वे इस समय अचानक उभर सकते हैं। और यह उभार आपको अस्थिर करने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करने के लिए होता है। लेकिन समाज और परिस्थितियों के दबाव में अधिकतर लोग इन भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, और यहीं से ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। इसलिए यदि इस समय आपके भीतर कोई गहरी इच्छा, कोई नई दिशा या कोई अलग रास्ता लेने की भावना उठ रही है, तो उसे नकारें नहीं, बल्कि उसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि वही आपके अगले अध्याय की भूमिका हो सकती है। अब उन लोगों के लिए एक विशेष संकेत है जो यह महसूस कर रहे हैं कि ग्रहण के बाद उनके जीवन में अचानक जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, काम का दबाव बढ़ गया है या निर्णय लेने की स्थिति बार बार सामने आ रही है। यह कोई दंड नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपको अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी उसी को दी जाती है जिसमें उसे निभाने की क्षमता होती है। इसलिए स्वयं पर संदेह करने के बजाय अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि यही वह समय है जब आत्मविश्वास और आत्मबल का निर्माण होता है। इस अवधि में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहण के बाद की ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है। इसलिए जो लोग लगातार नकारात्मक बातें सुनते हैं,
नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं या स्वयं को भय और शिकायतों में डुबोए रखते हैं, वे अनजाने में इस ऊर्जा को दूषित कर लेते हैं। इसलिए यह समय है अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करने का, चाहे वह विचारों के स्तर पर हो, शब्दों के स्तर पर हो या संगति के स्तर पर, क्योंकि आपकी संगति ही तय करेगी कि यह ग्रहण आपके लिए वरदान बनेगा या केवल एक बीता हुआ अवसर। अब बात करते हैं उस मौन शक्ति की जो इस ग्रहण के बाद सक्रिय होती है। बहुत से लोग इस समय सपनों में विशेष संकेत देखते हैं, कोई प्रतीक, कोई दृश्य या कोई भाव जो सामान्य दिनों में नहीं आता, और यही वह सूक्ष्म माध्यम होता है जिससे अवचेतन मन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है। इसलिए यदि इस समय आपके सपने असामान्य हो जाएं, तो उन्हें नजरअंदाज न करें, बल्कि शांत मन से उनका अर्थ समझने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभवों में आते हैं। अब यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी भी आवश्यक है, क्योंकि ग्रहण के बाद कुछ लोग अत्यधिक उत्साह में आकर बड़े जोखिम उठा लेते हैं, बिना पूरी जानकारी के निर्णय लेते हैं या यह मान लेते हैं कि अब तो भाग्य उनके पक्ष में है और कुछ भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन यही अति आत्मविश्वास सबसे बड़ा अवरोध बन सकता है। इसलिए याद रखिए, यह समय साहस का है लेकिन मूर्खता का नहीं, यह समय विश्वास का है लेकिन अंधविश्वास का नहीं, और यही संतुलन आपको सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ाएगा। इस चरण में सेवा और दान का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन दान केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि समय, ध्यान और सहानुभूति का भी होता है। यदि इस समय आप किसी की सहायता करते हैं, किसी की बात सुनते हैं या किसी के लिए सहारा बनते हैं, तो यह ऊर्जा कई गुना होकर आपके जीवन में लौटती है। और यही वह रहस्य है जिसे अधिकांश लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि वे केवल अपने लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि ब्रह्मांड सामूहिक संतुलन से ही कार्य करता है। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आप यह भी देखेंगे कि कुछ चीजें जो आपको पहले बहुत प्रिय थीं, धीरे धीरे अपने आप दूर होती चली जाएंगी और कुछ नए अवसर बिना प्रयास के सामने आने लगेंगे। और यही वह संकेत होगा कि आप सही प्रवाह में हैं। इसलिए जो जा रहा है उसे रोकने का प्रयास न करें, और जो आ रहा है उससे डरें नहीं, क्योंकि ग्रहण की वास्तविक शिक्षा यही है कि परिवर्तन को विरोध नहीं बल्कि समझ के साथ स्वीकार किया जाए। अंत में यह समझ लेना अत्यंत आवश्यक है कि यह सूर्य ग्रहण किसी एक दिन का चमत्कार नहीं बल्कि एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत है, और जो लोग इस प्रक्रिया को धैर्य, श्रद्धा और विवेक के साथ अपनाते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे स्थायी परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। इसलिए यदि अभी सब कुछ तुरंत बदलता हुआ न दिखे तो निराश न हो, क्योंकि कुछ परिवर्तन जड़ से होते हैं और उनका प्रभाव ऊपर दिखने में समय लेता है, लेकिन जब वह प्रकट होता है तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप इस संकेत को केवल एक वीडियो की कहानी मानकर भूल जाना चाहते हैं, या इसे अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड ने अपना संदेश दे दिया है, ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है और अवसर द्वार पर खड़ा है। अब प्रश्न केवल इतना है कि क्या आप उस द्वार को पहचान पाएंगे और सही समय पर सही कदम उठा पाएंगे, क्योंकि यही वह क्षण होता है जहां भविष्य बनता भी है और बिगड़ता भी। और यही इस सूर्य ग्रहण का सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली सत्य है।